दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके बीएड सेकेंड ईयर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अभी मेरे पास पेपर है वो आप देख पा रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। ये जो आपके बीएड सेकेंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट पेपर है, ये मेरे पास है। और ये पेपर आपका जो जून 2024 में जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वही वाला क्वेश्चन पेपर है, जो शायद कल या परसों पेपर आपका हुआ है। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का मेरे पास पेपर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार आपसे अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक थे जो इस बार के पेपर में क्या है डाले गए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पेपर नंबर 10 है, ये 10 है, आपको पता ही होगा। फर्स्ट सबसे पहले जो कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका, इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था नेचर ऑफ नॉलेज। ये इसका फर्स्ट यूनिट का एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसी का एक छोटा सा पार्ट आपको शॉर्ट नोट लिखना है नेचर ऑफ नॉलेज पे। सेकंड में आपको बताना है एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, इस पर भी आपको क्या है शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया। इसके थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये इस बार शॉर्ट नोट में आ गया, लेकिन इसका क्या है एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आपसे फुल मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका लास्ट पार्ट है, उसमें आपसे पूछा गया मीनिंग एंड एम्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो फिलोसफी है, इसके मीनिंग और एम्स, ये आपके 3 या 4 फिलोसफी है जो आपके यूनिट नंबर शायद 3 में है, जो इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, और एक है। तो ये आपकी क्या है इंपॉर्टेंट रहती है। इनसे आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है। इस बार आइडियलिज्म पे शॉर्ट नोट लिखना था, तो ये आया हुआ है। अब हम यूनिट वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में आपको जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है इसको आपको पूरा डिटेल में फुली एक्सप्लेन करना है, फुल मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेकंड जो पार्ट है इसका फर्स्ट यूनिट का, इसमें आपसे पूछा गया एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज। थ्योरीज ऑफ नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर बार पेपर में देखने को मिलता है। और जो थ्योरीज ऑफ नॉलेज है, या इस पेपर की और जो जितने भी इम्पोर्टेंट, चाहे वो थ्योरीज है, चाहे वो कोई जैसे आइडियलिज्म हो गया, या कोई और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितने भी, उन सब पर आपको वीडियो क्या है इसी चैनल पर मिल जाएगी। उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। अब हम चलते हैं यूनिट सेकेंड पर। यूनिट सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ डू यू कंसिडर एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, ये वाला टॉपिक इसमें डाला गया है और हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। इसके सेकंड पार्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द इमरजेंस ऑफ एजुकेशन एज अ बेसिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। यानी कि जो एजुकेशन है वो एक बेसिक डिसिप्लिन के तौर पर कैसे इमर्ज हुआ, और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हमें इस चीज़ पर डिटेल क्या है नोट लिखना है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका यूनिट नंबर सेकंड था। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। थर्ड यूनिट में अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, व्हाट आर द मेन एम्स एंड फीचर, एक्सप्लेन इन डिटेल। यानी कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, अब इसमें हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या है कंसेप्ट बताना है, इसके क्या क्या एम्स हो सकते हैं, कौन कौन से मेन फीचर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था हाईलाइट द रिलेवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम्स। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी यूनिट थर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शायद इससे पिछली बार भी आया था। और इस टॉपिक पर भी मैंने क्या है प्रॉपर में डिटेल में अच्छे से वीडियो बना रखी है, जिसको आप इसी चैनल पर देख पाओगे। तो ये आपका था यूनिट नंबर थर्ड। अब चलते हैं लास्ट यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में हम देखते हैं तो हमसे पहले पूछा गया है व्हाट इज़ नेचुरलिज्म, डिस्कस द एम्स करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एडवोकेटेड बाय नेचुरलिज्म। यानी कि जो नेचुरलिज्म की फिलोसफी है इसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके कौन कौन से एम्स थे, इसमें करिकुलम किस तरीके से होता है, कौन कौन से मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो नेचुरलिज्म फिलोसफी के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी थी। और जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस पेपर का वो था डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ टैगोर विद स्पेशल रेफरेंस टू करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन।
हमें जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल थॉट्स बतानी थी विद स्पेशल रेफरेंस टू करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि उनके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या होगा, कौन कौन से मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताए थे। लास्ट यूनिट में आपकी 4 तो फिलोसफी है, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, एक और है प्रैग्मेटिज्म, और 3 आपको जो मेन फिलोसफर मिलेंगे जिनकी एजुकेशनल थॉट्स बतानी होती है। इनमें से एक एक क्या है रिपीट होता रहता है, जैसे इसमें टैगोर आ गया, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी है। तो इन सभी पर आपको वीडियो भी क्या है इसी चैनल पर प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स डाले गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मेन टॉपिक वो ऑलमोस्ट सारे इसी पेपर में डाल रखे हैं। अगर मैं इसके हिंदी वर्जन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में ज्ञान की प्रकृति, एक अनुशासन के रूप में शिक्षा क्या होती है, तार्किक सकारात्मकवाद और आदर्शवाद का अर्थ और उद्देश्य, ये चारों चीज़ें अपने को एक्सप्लेन करनी थी, इन पर शॉर्ट नोट लिखना था। यूनिट वाइज देखें तो पहले यूनिट में पूछा गया था ब्रह्मांड के संदर्भ में ज्ञान की अवधारणा को समझाइए। इसके ऑप्शन में हमारे पास था ज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए, यानी कि थ्योरीज ऑफ नॉलेज। सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमसे पूछा गया आप शिक्षा को एक अभ्यास कैसे समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पर आधारित एक बुनियादी अनुशासन के रूप में शिक्षा का उद्भव, इस पर हमें क्या है एक विस्तृत टिप्पणी लिखनी थी, एक डिटेल नोट लिखना था। यूनिट नंबर 3 में प्रगतिशील शिक्षा पूछा गया था, इसके उद्देश्य हो गए, इसकी विशेषताएं होगी, ये सब चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी थी। इसके ऑप्शन में था भारतीय दर्शन शास्त्र, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो हमें बताना था। लास्ट यूनिट पर अगर मैं चलूँ तो पहले पार्ट में हमसे प्रकृतिवाद पूछा गया था, प्रकृतिवाद द्वारा समर्थित पाठ्यक्रम के उद्देश्य, निर्देश और निर्देश की जो विभिन्न विधियाँ हैं उन पर हमें चर्चा करनी थी, उन पर टिप्पणी करनी थी। लास्ट क्वेश्चन था पाठ्यक्रम और निर्देशों के तरीकों के विशेष संदर्भ में टैगोर के शैक्षिक विचारों पर चर्चा कीजिए, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो शैक्षणिक विचार थे उन पर हमें क्या है इसमें टिप्पणी करनी थी।